हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 का जो मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसी टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपने यूनिट नंबर 1 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट हो गई है। तो जो मैंने पहले प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, तो वो नीचे ही है, आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले अपना सिलेबस मैच करिएगा। फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 1 के मैंने आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स को भी प्रोवाइड किया है। और जब मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप डिटेल लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूनिट नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मैंने यूनिट नंबर 1 के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड किया है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लिखने वाला क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, उसको भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ तक कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, अगर नहीं मिलती है प्लेलिस्ट तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जा कर के देख लीजिएगा। देखिए, जब मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था यूनिट नंबर 1 के, तो मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि अगर आप यूनिट नंबर 1 को डिटेल में देख लेते हैं तो आप लोग इसके सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, चाहे जितना उनको समझा दो उनको समझ में नहीं आएगा। एक ऐसे ही एक बच्चा है, बार बार कमेंट कर रहा था कि आप इसके आंसर्स को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास 3 सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मेरी तबीयत भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख रहे हैं ना, मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा। तो बस आप लोग, मैं इतना कहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो आप लोगों को अभी मिल रही है 5 बजे मिल रही है, एक वीडियो 7 बजे में मिलेगी, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोग पैनिक मत हो जाया करिए कि आप वीडियोज़ नहीं मिल रही है तो क्या मैं कोर्स नहीं कराऊंगी। जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया कि सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स होंगे, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर सब्र ही नहीं है। ठीक, तो और उनका एग्जाम क्लोज है तो वो और ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो मैंने कहा भी था कि अगर यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स देखे हैं, जो अच्छे से बच्चे देखे हुए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जो अच्छे से नहीं देखे हैं उनको ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, तब वीडियो को पॉज करिएगा, फिर लिखिएगा। बहुत ही फास्ट करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है कि कहाँ से क्या आंसर्स को लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि मैंने प्रोवाइड किया हो। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए जो कि मैंने प्रोवाइड किया हो। तो उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया, यहाँ तक कि ये भी बताया कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, यहाँ तक कि कौन कौन यूनिवर्सिटी से पूछ भी सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे कम्युनिटी टैब में जा कर के भी देखेंगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी आता है कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताए हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम आया भी हुआ है। तो बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए और पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है, अगर बीएससी मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो उसमें कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, तो वो तो बात की बात है, आप लोग देख लीजिएगा। बल्कि आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वही देखते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इसके आंसर्स को समझते हैं। देखिए अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ कराया हुआ है, आप लोगों को कैसे कहाँ से क्या करना है उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो आंसर नंबर 1 है इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आप लोगों को BSc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाली जब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो यूनिट 1 के डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे। तो यूनिट 1 के डिटेल लेक्चर में क्लास नंबर 1 देखेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन को मैंने बहुत ही डिटेल में कराया, यहाँ तक कि इसकी डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है ये तक भी बताया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे ना, तो वहाँ से एक एक चीज़ मिलाते हुए चलिएगा कि इसके आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे और कितना लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लोग BSc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट भी दे दूँगी, ठीक। तो यूनिट नंबर 1 का क्लास नंबर 1 को बहुत अच्छे से देख लेना, जिसमें मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक पढ़ाया हुआ है, और जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसे उतना ही लिखना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आप लोगों को 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाई है, रिफ्लेक्सिव बताई है, सिमेट्रिक बताई है, ट्रांजिटिव बताया है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसको तो आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, मैंने समझाया भी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिख करके भी लाई हूँ। आप लोगों को कितना लिखना है, आप लोग क्लास नंबर 1 से जा करके अगर नहीं समझे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो क्लास नंबर 1 से जा करके इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लीजिएगा। देन इसका आंसर आप लोगों को क्या क्या लिखना है। तो इसमें क्या पूछा है, 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखेंगे द 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर एक एक को डिफाइन भी करना है, मैंने कराया भी हुआ है। तो मतलब कह रहा है रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर वो रिफ्लेक्सिव तब होगा इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हर स्मॉल ए है वो कैपिटल ए वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब ए कॉमा बी हमारा आर से बिलोंग करेगा, और तब बी कॉमा ए भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी कंडीशंस है, किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है। अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास नंबर 1 वाला अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई भी हुई हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव वाली। तो एक रिलेशन आर वो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, इफ़ ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से ही बिलोंग करता है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो से जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेना है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड करती हूँ। अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन होते हैं, बुक्स के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप लोग सिर्फ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ करके जाएँ एग्जाम में, और वही आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाए। तो ये मैंने करा दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास नंबर 1 से देखना है, और 2 का क्लास नंबर 1 से इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लेना है। फिर उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा आंसर को लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रुप और डिफाइन सब ग्रुप, नहीं पहले थर्ड वाला देखते हैं, डिफाइन ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, तो इसके आंसर्स को देखते हैं। देखिए आंसर नंबर 3 क्या है, डिफाइन ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है ग्रुप के बारे में डिफिनीशन ऑफ ग्रुप मैंने क्लास नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम आप लोगों को वही लिख देना है। और जब मैं आप लोगों को डिफिनीशन ऑफ ग्रुप भी बता रही थी तो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ग्रुप। इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा यूनिट नंबर 1 का क्लास नंबर 2 में, जिसमें मैंने डिफिनीशन ऑफ ग्रुप को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो आप उस वीडियो से जा करके देख लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को फिर से वही चीज़ कराऊंगी तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरा बताने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर्स को कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे समझते ही नहीं हैं, ठीक। अब आंसर नंबर 4 देखते हैं। आंसर नंबर 4 है डिफाइन सब ग्रुप। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डिफाइन सब ग्रुप। ये सब ग्रुप क्या होता है, ठीक। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग कहाँ से लिखेंगे, आप लोग क्लास नंबर 6 पे जाएंगे, यूनिट नंबर 1 का क्लास नंबर 6 पे जाएंगे। तो मैंने सब ग्रुप की डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से कराई हुई है। इनफैक्ट मैंने इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को कराया हुआ है। तो आप लोग क्लास नंबर 6 से इसका आंसर लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, हाँ 5 है।
1 2 3 4 5। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइक्लिक ग्रुप? साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की 2 प्रॉपर्टीज को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 में जाना है। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप की डिफिनीशन पढ़ाई हुई है। तो इसमें पूछा है ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक ग्रुप, तो क्लास नंबर 9 पे जाकर के साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख देंगे ना, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की और उसको अच्छे समझ में आता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। 2 प्रॉपर्टीज बताना है साइक्लिक ग्रुप की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, लेकिन हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में 2 चीज़ें बताई हैं, एबिलियन ग्रुप होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन जो एबिलियन ग्रुप होता है ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो, ठीक। और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आप लोग क्लास नंबर 9 से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। मतलब कह रहा है जो प्राइम ऑर्डर का हर एक ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, क्लास नंबर 9 की इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। फिर कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, 2 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख देंगे, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द सेट n इंटू एन का सेट है, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, लेट आर बी द रिलेशन इन n इंटू एन में रिलेशन है जिसे डिफाइन किया गया है a, b रिलेशन है c, d के साथ। इफ़ एंड ओनली इफ होगा जब a प्लस डी हमारा b प्लस सी के इक्वल होगा। तो साथ ही साथ हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, और मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है इसको भी मैंने बताया हुआ है, यहाँ तक कि मैंने प्रूफ करके भी बताया हुआ है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका मैं आप लोगों को आंसर लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। नहीं तो यूनिट नंबर 1 में अगर आपने ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाला क्वेश्चन करा हुआ है तो आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे, और आंसर आप लोग कहाँ से मैच करेंगे, मैं इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को आंसर नंबर 6 हेडिंग पड़ी रहेगी और उसका आंसर ये रहेगा, ठीक। तो आप लोग फोटो एट द एंड, मतलब एंड में मैं आप लोगों को फोटो अटैच कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का ही क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। गिवन दैट आर इज अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन अ सेट ए में, ठीक, एंड आर इनवर्स इज इट इनवर्स रिलेशन। कह रहा है जो इस सेट ए में आर रिलेशन है और जो आर इनवर्स है उसका इनवर्स रिलेशन है। हमें क्या क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव होगा और आर इनवर्स जो होगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर सिमेट्रिक होगा उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, आर ट्रांजिटिव होगा उसका इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। तो इसका आंसर देखते हैं आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर को भी मैं आप लोगों को फोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी, जिसमें ऊपर लिखा होगा आंसर नंबर 7। तो आप वहां से जा करके इसके आंसर्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है, यहाँ तक कि मैंने प्रूफ करके भी बताया हुआ है। तो बार बार वही चीज़ करूँगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ लास्ट में फोटो अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए एंड आर इनवर्स इज इनवर्स रिलेशन। हमें प्रूफ करना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर सिमेट्रिक होगा, आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही दिया गया है। तो इसका आंसर भी मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके इसके आंसर्स को भी देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इफ आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए, आर इनवर्स इज इट्स इनवर्स रिलेशन। आर एक रिलेशन है सेट ए में और आर इनवर्स उसका इनवर्स रिलेशन है, देन हमें प्रूफ करना है कि आर क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा और इसका इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर अच्छे से देखिएगा। इसमें कह रहा है, हम मान लेते लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जो हमारा आर इनवर्स से बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर इनवर्स से बिलोंग करता है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो सी कॉमा बी भी होगा वो भी हमारा
रिलेशन से बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। सिंस आर इज ट्रांजिटिव, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी कॉमा बी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो बी कॉमा ए भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम इसका सी और ए के साथ करते हैं तो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और इसका जो ए और कॉमा सी है वो आर इनवर्स से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 ए कॉमा बी अगर हमारा आर इनवर्स से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी हमारा आर इनवर्स से बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी हमारा आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आर इनवर्स हमारा ट्रांजिटिव होती है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया 9, जिसमें ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना था, तो ये इसका आंसर हो गया। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। शो डैट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी भी सेट एस का, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक को तीनों कंडीशन को प्रूव करना होता है। तो आंसर नंबर 10 देखिए आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो के मतलब लास्ट में मैं आप लोगों को फोटो अटैच कर दूंगी जिसकी हेडिंग रहेगी आंसर नंबर 10। आप वहाँ से जा करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। बार बार मैं आप लोगों को वही प्रूव कराने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि अगर इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है। शो डैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर। आई क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर है जो कि दिया गया है। इज अ ग्रुप, वो ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इंटीजर। इसका आंसर भी मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं ना कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया तो मैं आप लोगों को निभाऊंगी, लेकिन आप ऐसे कमेंट्स मत करिए कि जो मुझे हर्ट करें। ठीक, तो आप लोग भी समझिए मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, चाहे अभी की बात हो चाहे क्वेश्चन पेपर की बात हो। तो आप मेरे डिटेल लेक्चर्स को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया भी हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला आंसर देख लीजिएगा, और जो मैंने लिखा हुआ है फ़ोटो एट द एंड, मैं इस वीडियो के एंड होने के बाद में सारी फ़ोटोज़ को अटैच कर दूंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। 2 से 3 बार ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे। ठीक, अगर जो बच्चा नया है, अगर उसे नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ, आंसर्स को भी प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ कराती हूँ। लेकिन आप लोग ट्रस्ट कीजिएगा और मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर के देखिएगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना उसी से रिलेट एग्जाम में भी आते हैं तो बच्चे बताते हैं तो मुझे भी अच्छा महसूस होता है। ठीक, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कम से कम 5 से 6 बच्चों तक शेयर, 4 से 5 से 6 बच्चों तक, एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे बच्चों तक वीडियोस पहुंच जाएंगी और वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकेंगे और उनके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनफैक्ट मेरे जो वीडियोस वगैरह रहते हैं उसको आप लोग उसका लिंक को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या जितने भी सोशल मीडिया ऐप में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके और उनका भी पेपर अच्छे से जा सके। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, और फालतू के कमेंट बिल्कुल भी मत किया करिए। जब मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगी, तो मैं प्रोवाइड करूंगी चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रहे। मेरी हर वीडियो आप लोगों को 2 टाइमिंग पे मिलती है, 5 बजे मिल रही है, अब एक वीडियो आप लोगों को 7 बजे भी मिल जाएगी। तो आप दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।